अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मत मुस्लिमा के लिए आज की ये खबर एक इबरत, एक पैगाम और एक होशियार करने वाला ऐलान है। सद्दाम हुसैन से जुड़ी जो नई तफसीलात सामने आई हैं, वो न सिर्फ आपको हैरान कर देंगी बल्कि आपके दिल में गैरत और यकीन की चिंगारी भी जला देंगी। जब ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क आपस में भिड़ते हैं तो समझ जाइए कि यह कोई सियासी लड़ाई नहीं बल्कि हक और बातिल की जंग है। क्या ये वही वक्त है जिसकी तज़कीर कुरान और अहादीस में की गई है? क्या ये अलामात ए क़ियामत में से कोई निशानी है? इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप तफसील से समझ सकें कि किस तरह दज्जाल की साजिशें अब हकीकत बनती जा रही हैं। जो अल्लाह के रास्ते में कलम से जिहाद करता है उस पर रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक़यात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। भाइयों और बहनों, ये बात तो आप सबको मालूम है कि सन 2006 में अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान किया था कि उसने इराक के कदीम हाकिम सद्दाम हुसैन को सज़्ज़ाए मौत दे दी है और उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया है। यानी तकरीबन 18 साल पहले उम्मत को यह यकीन दिला दिया गया कि वह शेर दिल रहनुमा अब इस फानी दुनिया में मौजूद नहीं। मगर अब अल हक के करीब एक ऐसी खबर ने दस्तक दी है जिसने सोशल मीडिया को झलझले की तरह हिला दिया है। एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जिसकी सूरत और आवाज हूबहू सद्दाम हुसैन जैसी है, ये कहते हुए सुना जा रहा है, मैं मरा नहीं हूं, मुझे रब्बुल आलमीन ने अपनी हिफाजत में ले लिया। जिसे तुमने फांसी पर चढ़ा देखा वो मेरा हमशक्ल था, मैं नहीं था। भाइयों, ये अल्फाज सुनकर लोगों के दिल कांप उठे। लाखों मुसलमान इस वीडियो को देखकर हैरान हैं और अपने दिलों से यह सवाल कर रहे हैं, क्या यह सच है? क्या अल्लाह ताला ने अपने किसी राज के तहत अपने बंदे को बचा लिया, या यह सिर्फ कोई चतुराई है, एक धोखा या गुमराही? यह मामला अब तफ्तीश और सोच विचार का बन चुका है। मगर एक बात तय है, यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उम्मत के उस जख्म को भी कुरेदता है जो कभी इराक के वजूद के साथ जुड़ा था। भाइयों और अजीज साथियों, सबसे पहले यह समझना लाजिमी है कि सद्दाम हुसैन रहिमहुल्लाह कौन थे और क्यों ताकत व तहम्मुल की सबसे बड़ी ताकत ने उन्हें हर हाल में मिटा देने की ठान ली थी। सद्दाम हुसैन वो नाम है जिसे सुनकर दुश्मनों के जिस्म में लर्जा तारी हो जाता था। वो सिर्फ इराक के सदारती ओहदे पर नहीं बैठे थे बल्कि वो उम्मत के लिए एक हिम्मत, एक रहनुमा, एक निगहबान बन चुके थे। उनके द्वार में इराक महज सरहदों में बंधा मुल्क नहीं था, वो उम्मत ए मुस्लिमा की आवाज बन चुका था। इक्तिसादी मजबूती, इल्म व हिकमत, सनत व तकनीक, हर मैदान में इराक ने ऐसी बुलंदियां हासिल की कि बातिल के पायों में लर्जिश आ गई। मसाजिद से उठती अजाने, मदरसे से निकलते आलिम, हस्पतालों में मुफ्त इलाज, ये सब उनकी सरपरस्ती में मुमकिन हुआ। उन्होंने सिर्फ अपनी रियासत को नहीं संवारा बल्कि उम्मत की नस्लों को तालीम, तंदुरुस्ती और तहफ़्फ़ुज़ की नेमतें अता कीं। सन 1980 में जब दुनिया की बड़ी ताकतें अपने मादी मफादात के पीछे भाग रही थीं, उसी दौर में अमेरिका ने भी यूनेस्को के जरिए उन्हें इनायत देकर उनका इकरार किया। लेकिन यह इकरार अस्थायी साबित हुआ क्योंकि सद्दाम हुसैन रहिमहुल्लाह वो शख्स थे जिन्होंने कभी भी उम्मत की इज्जत या आज़ादी को तावीन के नाम पर तिजारत नहीं बनने दिया। जब ईरान के खिलाफ कदम उठाया तो वो जंग किसी फिरका परस्ती का हिस्सा नहीं थी, वो उम्मत की सीमाओं की हिफाजत की एक मजबूरी थी। उनकी हुकूमत में इराक ने तालीम, तजर्बा और तहकीक में ऐसी तरक्की की कि मुस्लिम साइंटिस्ट्स की एक नई नस्ल वजूद में आई जिनके हाथों में न सिर्फ कलम था बल्कि मिसाइल, रेडार, लेबोरेटरीज और इज्तिहादी सोच भी थी। उनकी खुद मुख्तारी और कौमी गरिमा ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को बेचैन कर दिया। और जब हक बुलंदी पर हो और बातिल बौखला जाए तो साजिशें ही उसका आखिरी हथियार बनती हैं। यही हुआ। झूठे इल्जामात, फरेब की मंशा, बमबारी और फिर सद्दाम हुसैन को मिटा देने की शिकस्ता साजिशें रची गईं। मगर असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल यह है कि क्या एक वो शख्स जिसने उम्मत की नामूस को गिरवी नहीं रखा, जिसने कौम को इज्जत दी, जिसने कुफ्फार के सामने सिर नहीं झुकाया, उसे मिटाने वाले खुद क्या आज सलामत हैं? इतिहास गवाह है, हक के मुहाफिज कभी मरते नहीं, उनके नक्शे कदम रहनुमाई बनकर जिंदा रहते हैं। भाइयों और अहले ईमान, ये बात किसी से छुपी नहीं
कि जब दुश्मनान इस्लाम ने सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को मिटाने की साजिशें रचीं, तो उनके हर मकर और चालबाजी को बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। वजह सीधी थी, रब्बुल इज्जत की हिफाजत और सद्दाम हुसैन की बेहिसाब हिकमत। उनके पास दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अशबाह मौजूद थे, ऐसे हमशक्ल जो उनकी शक्ल और सूरत, चाल ढाल और आवाज तक में उनसे मेल खाते थे। जब भी सद्दाम हुसैन किसी सरेआम जगह पर जाने वाले होते, पहले उनके अशबाह मुख्तलिफ गाड़ियों और रास्तों से निकाले जाते ताकि दुश्मन गुमराही में रहे और हजरात सद्दाम हर साजिश से महफूज रहें। इसके अलावा उनकी जिंदगी में ऐसा जबरदस्त तंजीम और तहक्कुक था कि उनके लुक्मा रिज्क से लेकर मशरूबात तक हर चीज पहले तिब्बी माहिरीन और माहिर तजुर्बाकारों से जांची जाती थी, फिर ही उन्हें अता की जाती थी। यह एहतिमाम महज दुनियावी हिफाजत नहीं थी, ये उस मर्द ए मुजाहिद की रब पर तवक्कुल के साथ साथ दुनियावी तदबीर का अक्स था। उन्हें न नींद की फिक्र थी, न आराम की तलब। हर घड़ी उम्मत की नामूस और इस्लाम की बुलंदी के लिए सरगर्म रहते। कहाँ हैं, कब हैं, ये सिर्फ उनका रब जानता था और वे खुद। एक ऐसा भी दौर आया जब इराक ने इस्तिहाद और तहकीक के ऐसे दरवाजे खोले कि अमरीका को लर्जा महसूस हुआ। उन्हें अंदेशा होने लगा कि कहीं सद्दाम हुसैन जौहरी ताकत हासिल न कर लें, कहीं इराक एक नई मुस्लिम जौहरी सल्तनत ना बन जाए। यही वह खौफ था जिसने अमरीका को बौखला दिया और फिर एक झूठे बहाने के साथ हमला कर दिया गया। अमरीका और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पर 1982 के दुजैल वाक़िया की आड़ लेकर 148 अफराद के कत्ल का इल्जाम मढ़ दिया और फिर एक नामनिहाद अदालती ड्रामा खेला गया। इतना ही नहीं, 2 मुहाफिज वकील जो दिलेरी से सद्दाम का दिफा कर रहे थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। जब हुक्म सुनाया जाना था तो ऐन उसी वक्त मुख्य जज को हटा दिया गया ताकि फैसला पहले से तयशुदा मंशा के मुताबिक आए। फिर वो तारीखी दिन आया 5 नवंबर 2006, जब बगदाद की एक विशेष अदालत ने सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को सज्जाए मौत का हुक्म सुना दिया। और फिर 30 दिसंबर 2006 ईद उल अजहा से ठीक एक रोज पहले काजिमिया के मिलिट्री बेस में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन ये भी देखिए कि शहीद का मर्तबा कैसे नसीब होता है। फांसी से पहले उन्होंने तहमीन व तहारे के साथ वुजू किया, नमाज अदा की, फिर तिलावत ए कलामुल्लाह में मशगूल हो गए। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया तो उनके लबों पर अल्लाहू अकबर की सदाएं थीं। दाएं हाथ में कुरान पाक, बाएं हाथ में तस्बीह और मुसल्ला, और उनके चेहरे पर इत्मीनान और साबिरी मुस्कुराहट। फांसी से ठीक पहले उन्होंने कुरान मजीद को एहतराम से पास खड़े शख्स को सौंपा और इज्जत और कुर्बत के साथ रब के हुजूर रवाना हो गए। मजलिस में एक अजीब सी खामोशी तारी थी, दिलों में खौफ का साया था, लेकिन हजरत सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर जो सुकून और इत्मीनान था, वो उसी को हासिल होता है जिसने अपनी रूह को रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया हो। वो दिल जो कुर्बानी को इबादत समझता है, वो नजर जो मौत में भी जन्नत की राह देखती है। वो मुबारक दिन था 10 जिलहिज्जा यानी यौम ए अज्हा, जब पूरी उम्मत मुस्लिमाह अपने अपने घरों में जानवरों की कुर्बानियां पेश कर रही थीं। उस वक्त सद्दाम हुसैन ने अपने आप को जानों के मालिक के सामने पेश कर दिया। ये वो शहादत थी जिसे तारीख ने सिर्फ दर्ज नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया ने उसे बराह रास्त अपनी आंखों से देखा। मगर फिर भी दिल हैं कि मानते नहीं। बहुत से अहबाब ने उस वाक़ये को दिल से कबूल नहीं किया। जबानों पर सवालात थे, क्या वाकई वो सद्दाम हुसैन थे या कोई उनका अशबह? फिर वो जुमला गूंजने लगा, वो जिन्हें फांसी दी गई असल में सद्दाम नहीं थे, असली सद्दाम तो आज भी हयात हैं। अब तकरीबन 18 बरस गुजर चुके हैं और एक नया वीडियो सामने आया है जिसने फिर से इस बहस को जिंदा कर दिया है। उस वीडियो में एक शख्स नजर आता है जिसकी सूरत, आवाज और अंदाज हूबहू सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। वो बड़ी तसल्ली और यकीन के साथ कहता है, मैं मरा नहीं, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। जिसे तुमने फांसी पर चढ़ते देखा वो मेरा हम शक्ल था। भाइयों, ये मंजर जैसे सोशल मीडिया पर आग बनकर फैल गया। हर प्लेटफॉर्म पर, हर महफिल में, हर अकीदतमंद की जबान पर एक ही सवाल है, क्या हजरत सद्दाम हुसैन आज भी हयात हैं? क्या अल्लाह ताला ने अपने उस बंदे को किसी हिकमत से बचा लिया, या फिर क्या ये सब एक नया फरेब है? लोग बार बार उस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कुछ की आंखों में उम्मीद की रोशनी है तो कुछ की रूहें सवालात से बोझिल हैं। एक बार फिर वो चर्चाएं जिंदा हो उठी हैं।
जो बरसों से खामोश थीं। क्या वाकई सद्दाम हुसैन शहीद हुए थे, या क्या अब भी वो कहीं पर्दे में उम्मत की सलामती की दुआओं के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं? अब वो घड़ी आ चुकी है जब हमें और आपको इस वायरल होती वीडियो की असल हकीकत से पर्दा हटाना है, ताकि हक और बातिल के दरमियान लकीर वाज़ेह हो जाए। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं, हजरत सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को तकरीबन 18 साल पहले सन 2006 में इराक की एक अदालती साजिश के तहत फांसी दी गई थी। उस वक्त की तस्वीर, वीडियोज और जनाजा व तदफीन के मंजर दुनिया के लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखे। टीवी स्क्रीन पर वो हर लम्हा बराहे रास्त दिखाया गया, मगर उसके बावजूद कुछ दिल और दिमाग ऐसे भी हैं जो अब तक हक को कबूल नहीं कर सके। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जिसे फांसी दी गई वो तो उनका अशबह हम शक्ल था, असली सद्दाम हुसैन तो अब भी हिफाजत के साथ किसी ममलिकत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और अब जब सोशल मीडिया फितनों का अड्डा बन चुका है, तो एक नई वीडियो ने फिर से इन अफवाहों को जोर दे दिया है। इस वीडियो में एक शख्स नजर आता है जिसकी सूरत, चाल ढाल और आवाज सद्दाम हुसैन से मिलती जुलती है, और दावा किया जा रहा है कि वो हजरत आज भी जिंदा हैं और सऊदी अरब में किसी तन्हा रेगिस्तानी इलाके में बसते हैं। लेकिन अजीजों, तहम्मुल से सुनिए, तस्दीक से सोचिए, यही शरीयत का उसूल भी है। हकीकत यह है कि यह वीडियो नया नहीं बल्कि सन 2003 का है, उस जमाने का जब हजरत सद्दाम एक मर्तबा सऊदी अरब के सफर पर गए थे। वहां उन्होंने कुछ वक्त तन्हाई में सहरा रेगिस्तान में गुजारा। उसी वक्त की वीडियो को अब एडिट करके उस पर झूठी और बनावटी आवाजें लगाकर फिर से फितना फैलाने के लिए शेयर किया जा रहा है। न सिर्फ वीडियो पुराना है बल्कि उसकी आवाज भी जाली और मक्काराना अंदाज में बनाई गई है। असल मामला यह है कि हजरत सद्दाम रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी बार 2004 में एक इंटरव्यू दिया था। उसके बाद वो किसी भी कैमरे या मीडिया के सामने नहीं आए। फिर वो मनहूस सवेरा आया 30 दिसंबर 2006, जब ईद उल अजहा से एक रोज पहले बगदाद के एक मिलिट्री बेस में उन्हें शहादत के मुकाम पर फाइज कर दिया गया। यही है हकीकत, और यही है उस रूहानी सफर का आखिरी पड़ाव जो सद्दाम हुसैन ने उम्मत मुस्लिमा के लिए कुर्बान कर दिया। मगर अफसोस, आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा शैतानी हथियार बन चुका है जहां हक और झूठ में फर्क मिटा दिया जाता है। लोग बिना तस्दीक, बिना तहकीकात बस शेयर करने में मशगूल हैं, मानो गुनाहों का बोझ खुद उठाने के लिए बेताब हों। खुदा के वास्ते, जब तक किसी खबर की पुख्ता तस्दीक न हो जाए उसे न फैलाइए, क्योंकि झूठी बात को फैलाना भी गुनाह अजीम है और हक को छुपाना उससे भी बड़ा गुनाह। अब हमारी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर शेयर जरूर करें, ताकि ये पैगाम ए हक उन तक भी पहुंचे जो इस झूठी बनावटी अफवाह का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हक को हक समझने, उस पर अमल करने और बातिल से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब ए इस्लाम और मेरे अजीम दीनी भाइयों, बैतुल्लाह शरीफ यानी खाना ए काबा वह मुकद्दस मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने उम्मत ए मुस्लिमा के लिए किबला मुकर्रर फरमाया। मगर अफसोस, इस मुबारक मकाम के हवाले से आजकल बहुत सी बेबुनियाद बातें, जाहिलाना अफवाहें और बातिल तहरीकें फैल रही हैं। कोई दावा करता है कि काबा के अंदर बुत रखे गए थे, तो कोई यह झूठी बात फैला रहा है कि इसके अंदर कोई खास चीज छुपाई गई है जिसे आम लोगों से छुपाकर रखा गया है। मगर आज की इस नूरानी महफिल में हम आप तक हक और यकीन की रोशनी पहुंचाने आए हैं, ताकि आपको बताया जा सके कि असल में खाना ए काबा के अंदर क्या मौजूद है, और इस मुकर्रम मुकाम की वो तफसीलात जो अक्सर आम निगाहों से ओझल रहती हैं लेकिन हकीकत पर मबनी है। ये वीडियो उन तमाम दिलों में ताजगी और यकीन पैदा करेगा जो काबा शरीफ से मोहब्बत, एहतराम और इल्म हासिल करना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे दिल्ली इल्तिजा करते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप न सिर्फ अपने इल्म में इजाफा कर सकें बल्कि उन बातिल अफवाहों का जवाब भी दलील और तहजीब के साथ दे सकें जो इस पाक मकाम के खिलाफ फैलाई जा रही हैं। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पाक अल्फाज के साथ इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खाना ए काबा की दीवारों के पीछे कैसा नूर, कैसी रहमत और कौन सी असल हकीकत छुपी हुई है। अहबाब ए ईमान, दुनिया की कोई भी शान व शौकत, कोई भी आलिशान इमारत और कोई भी मजमून निशान उस पाक मकाम की बराबरी नहीं कर सकता
जिसे बैतुल्लाह शरीफ कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं खाना ए काबा की, जो मक्का मुकर्रमा के दिल में वाक़े है और पूरी उम्मत मुस्लिमा का रूहानी मरकज है। हर लम्हा, हर सांस, चाहे वो दिन का उजाला हो या रात की तन्हाई, लाखों मोमिन इस बैतुल्लाह के तवाफ में मशगूल होते हैं। ये वही मकाम है जिसकी जानिब रुक करके हर नमाज अदा की जाती है। यही हमारा किबला है, यही हमारी इबादतों की जानिब रुख करने वाली असली जानिब। और ये हुक्म खुद रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका से जारी हुआ, जब आपने उम्मत को इस रूहानी मकाम की तरफ सजदा करने का फरमान दिया। खाना ए काबा ऊंचाई में भले ही दुनिया की बुलंद इमारतों से छोटा हो, मगर उसकी रूहानी बुलंदी ऐसी है कि मलाइका, फरिश्ते भी इसके तवाफ को इज्जत और शराफत समझते हैं। ये मुकद्दस मकाम न सिर्फ तौहीद की निशानी है, बल्कि बरकत, रहमत और इत्तिहाद का बुनियादी मरकज भी है। काबा शरीफ की शक्ल आयताकार है, एक बड़े कमरे की तरह। इसकी बुलंदी लगभग 13.1 मीटर यानी 43 फीट है और इसका कुल रकबा करीब 1300 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसका बाहरी माप लगभग 12 मीटर बाएं 10.1 मीटर है और जो खुला मैदान है जहां हाजरीन तवाफ करते हैं उसे माताफ कहा जाता है। वहीं हिज्र ए इस्माइल अलैहिस्सलाम से काबा की दूरी तकरीबन 8 से 9 मीटर है। काबा की छत 3 मजबूत लकड़ी के सतूनों पर टिकी हुई है और ये लकड़ियां दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक मानी जाती है। इन सतूनों को सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनवाया था। इन सतूनों की उम्र करीब 1300 साल से ज्यादा हो चुकी है और उनका रंग गहरा भूरा है। हर सतून का घेरा तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कतार मोटाई करीब 44 सेंटीमीटर है। इन सतूनों के दाएं बाएं काबा शरीफ की दीवारें मौजूद हैं। काबा मुकद्दस में एक ही बाहरी दरवाजा है। इसी दरवाजे के ठीक सामने एक मुबारक मेहराब है, वही मुकाम जहां सैयदुल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। जब हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर दाखिल होते तो दरवाजे से कुछ कदम आगे जाकर उस मुकाम पर नमाज अदा करते जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत फरमाई थी, जैसा कि उन्हें हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जीना सीढ़ी मौजूद है जो काबा की छत की तरफ जाती है। इस जीने का एक दरवाजा है जिस पर सब्ज रंग का पर्दा टांगा गया है। काबा की अंदरूनी दीवारें बेहद नफीस संगमरमर से बनी हैं और इन पर खूबसूरत नक्श ओ नक्शा बना हुआ है। काबा के अंदर दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पाक पर्दे लगे हुए हैं जिन पर कलमा ए तैयबा, सूरह आले इमरान आयत 96 और सूरह अल बकरा आयत 144 तहरीर की गई है, ताकि जो भी यहां दाखिल हो उसकी निगाह और दिल दोनों तवहीद और अल्लाह के कलाम की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अहबाब ए ईमान, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो पर्दे आरास्ता किए जाते हैं उनका ऊपरी सिरा तकरीबन 7.5 मीटर ऊंचाई तक फैला होता है। चूंकि यह काबा मुअज्जमा के अंदर मौजूद है, इसलिए न इन पर गर्द जमती है न कोई नापाकी इन्हें छू पाती है। इन रोशन पर्दों को आमतौर पर हर 3 से 5 साल के अंदर ताज़ा किया जाता है। काबा शरीफ की तामीर मक्का शरीफ के एक खास कारखाने में अदब व एहतराम के साथ की जाती है। अंदर एक मुबारक संदूक महफूज है जिसमें असनाद ए बरकत और यादगार निशानियां रखी जाती हैं। फर्श सफेद संग ए मरमर से बना है जो हर वक्त चमकता रहता है। काबा की छत 2 मजबूत परतों में है और एक नूरानी सुराख मौजूद है जो सिर्फ गस्ल काबा या किस्वा काबा की तब्दीली के वक्त खोला जाता है। पहले लकड़ी की सीढ़ियां थीं जिन्हें अब एल्यूमिनियम की मजबूत जीनों से बदल दिया गया है। दरवाजा सागवान की लकड़ी से बना है और उस पर 280 किलो खालिस सोना जड़ा गया है। इसकी लागत लगभग 1 करोड़ 34 लाख रियाल रही और यह शानदार बाब शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज के हुक्म से तामीर हुआ। अंदरूनी दीवारें सफेद संगमरमर की हैं जिन पर नफीस नक्श ओ निगारी और रेशमी पर्दे लटकते हैं जिन पर कलिमा ए तैयबा, आयात ए करीमा और अस्मा ए इलाही नक्श हैं। 3 मजबूत सतून, इत्र रखने की मेज और 2 रूफ लैंप्स इस जगह को रूहानियत से भर देते हैं। कोई खिड़की नहीं, कोई बिजली नहीं, सिर्फ नूर ए इलाही और वही मुबारक रोशनदान। काबा की अब तक तकरीबन 12 मरतबा तामीर हो चुकी है, कभी तूफान, कभी आग, कभी हिकमत वक्त के चलते, मगर हर बार इसे उसी अदब,
उसी शराफत और उसी अकीदत से दोबारा खड़ा किया गया ताकि यह क़यामत तक अल्लाह की तौहीद का सबसे बड़ा निशान बनकर बाकी रहे। अहबाबो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर 5 अजीम शख्सियात ने अपने अपने दौर में अदा की। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में काबा की तामीर की और तवाफ का अमल अदा किया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आए तूफान से इमारत मिट गई मगर नींव सलामत रही। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ दोबारा तामीर की, जैसा कि सूरह बकरा 127 में जिक्र है। तीसरी बार कुरैश ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले काबा को तामीर किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हलाल कमाई से ही इसका निर्माण होगा, लेकिन वे हिज्र ए इस्माइल को शामिल न कर सके और छत अधूरी रह गई। फिर इस्लामी दौर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई नींव पर मुकम्मल किया, मगर बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने इसे कुरैश के नक्शे पर दोबारा तामीर किया। आज जो काबा शरीफ हम देखते हैं वो उसी तामीर का सिलसिला है, जिसमें बाद में सिर्फ मरम्मत और हिफाजती तब्दीलियां की गईं। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे सबील ए खैर समझकर दूसरों तक पहुंचाइए। शेयर करें नियत ए सदका से, शायद किसी का ईमान ताज़ा हो जाए। लाइक करें हुस्ने नियत से, शायद यह अमल आपकी निजात का जरिया बन जाए। सब्सक्राइब करें इल्म की रोशनी से जुड़े रहने के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू।